अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने करना है। इसमें हमने करना वही है कि मिड टर्म ब्रेक जो है वो करनी है, यानी थर्ड वाली अमाउंट को सबसे पहले हम पहली वाली अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी इसका आंसर आएगा, फिर हमने जो दरमियान वाली अमाउंट होगी उसके दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, तो जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है वो हमारे पास आंसर आ जाए। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम व्यूवर्स जो चैनल पे नए हैं, इसको जो है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है वो 48 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम 48 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 48 एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब हमने जो है वो एक्स स्क्वायर जैसा है वो वैसे का वैसे लिखना है। पहली अमाउंट जो होती है वो जैसी है वो वैसे की वैसे ही लिखी जाती है, और आखिरी अमाउंट जो है वो भी वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो 48 आ जाता है। अब दो फैक्टर ऐसे आपने तलाश करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 48 जो है वो आ जाए। अब देखें जी, हम ऐसा करते हैं, 14x था तो 14 को हम जो है वो तोड़ के 8x दरम्यान में प्लस फिर 6x, हम जो है वो 8 में 6 ऐड करें तो आपके पास जो है वो कितना आ जाता है, 14x आ जाता है। और 8 को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 48 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो है वो लास्ट वाली अमाउंट 48 वैसे का वैसा ही रहेगा। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, पहली दो अमाउंट में से कॉमन निकालना है और आखिरी दो अमाउंट में से आपने कॉमन निकालना है। पहली अमाउंट में से x कॉमन आ जाएगा। जब आपने x कॉमन लेना है तो यहाँ x 2 थे तो आपके पास एक x रह जाएगा, दरमियान में प्लस 8। अब आपने जो है वो आखिरी दो अमाउंट में से कॉमन लेना है, तो आखिरी दो अमाउंट में से जो भी दरमियान में साइन होगा वो साइन इधर आएगा। 6 जो है वो कॉमन आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास जो है वो क्या बचेगा, 6 हमने कॉमन ले लिया, पीछे x रह गया, दरमियान में प्लस वैसे का वैसे ही। और हम जो है वो 6 का टेबल पढ़े 48 तक, तो हम हमारे पास जो है वो 8 आ जाता है। तो यहाँ हम जो है वो 6 8 4 48 आ जाएगा। और अब हम देखें, जो ब्रैकेट वाली अमाउंट है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। तो जो ब्रैकेट वाली अमाउंट है वो एक दफा लिखी जाएगी और जो बाकी बचती है उसको अभी हमने एक दफा लिखना है। x दरमियान में प्लस फिर 8, जो हमारी सेम थी उसको हमने एक दफा लिख लिया, और बाकी हमारे पास x प्लस 6 बचता है, तो ये हमारे पास x प्लस 6 वैसे का वैसा ही। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 8 और x प्लस 6। इसी तरह हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। एक्स स्क्वायर जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। 108 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 108 एक्स स्क्वायर आ जाता है। अब 21 के आपने फैक्टर जो है वो ऐसे दो लेने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो 21 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाए। हम ऐसा करते हैं जी, हम जो है अब 12 में 9 ऐड करें। 12x था माइनस 9x है, 12 में 9 ऐड करें तो 108 आ जाता है, और दरमियान में प्लस 108 जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब आपने क्या करना है जी, पहली दो में से कॉमन लेना है और आखिरी दो में से आपने कॉमन लेना है। यहाँ आपके पास x आना था। अब हमने जो है वो पहली दो अमाउंट में से कॉमन लिया तो x हमारी कॉमन आ गया। अब x जो है वो 2 थे, एक x रह जाएगा, दरमियान में माइनस x आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ 12 रह जाता है। अब मैंने आपको कहा था दरमियान में जो भी साइन हो तो वो आपने लगा लेना है। 9 और 108 में 9 जो है वो कॉमन आ जाएगा। अब आपके पास जो है वो x था हमारे पास ये, तो यहाँ x बच जाएगा। दरमियान में हमारे पास प्लस था, तो चूंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ तो यहाँ माइनस रह जाएगा। और 9 का हम टेबल पढ़े 12 टाइम तो हमारे पास आ जाता है 108। तो अब अमाउंट्स जो एक जैसी थी उसको हम एक दफा लिखेंगे और बाकी जो अमाउंट है हम एक दफा लिख लेंगे। x माइनस 12 एक दफा लिखेंगे और जो बाकी अमाउंट बचती है x माइनस 9, x माइनस 9, तो ये हमारे पास जो है वो एक दफा लिख ली गई। तो इसका आंसर आ जाएगा x माइनस 12 x माइनस 9। इसी तरह हमने भी क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक्स स्क्वायर जैसी दी गई है हमारे पास वैसे की वैसी लिखी जाएगी। अब दरमियान वाली अमाउंट है 42 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 42 ही आता है।
-11x है तो हम इसको लिख लेते हैं -14x, दरमियान में प्लस, और फिर हमारे पास जो है वो -14 है। तो जब हम इसमें से 3 निकालें तो आपके पास जो है वो कितना आ जाएगा, हमारे पास 11x। आगे -42 वैसे का वैसा ही। अब 14 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाता है, और 14 में से 3 निकालें तो -11x आ जाता है। इसी तरह हमने अब जो है वो पहली दो में से कॉमन लेना है और आखिरी दो में से कॉमन लेना है। x हमने पहली अमाउंट में से कॉमन लिया, x स्क्वायर था तो आपके पास x रह जाएगा, दरमियान में माइनस वैसे की वैसे ही। 14x जो है वो हमारे पास दिया गया था, x हमने कॉमन ले लिया तो सिर्फ आपके पास क्या रह गया, 14 रह जाता है। दरमियान में +3 है तो +3 हमने कॉमन ले लिया, तो आगे आपके पास जो है वो क्या बचता है, x, और माइनस वैसे की वैसी रहेगी आपके पास जैसी दी गई है, तो माइनस हमने वैसे लिख ली। अब 3 का टेबल पढ़े, इस 3 का टेबल हम 42 तक पढ़े तो आ जाएगा आपके पास 14। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ब्रैकेट वाली अमाउंट हमेशा सेम आनी चाहिए तो तब ही आपका जो है वो सवाल सही होगा। तो ब्रैकेट वाली अमाउंट एक दफा और बाकी अमाउंट्स एक दफा। x - 14 जो है वो एक दफा लिखा जाएगा, x - 14 एक दफा, और दरमियान में बाकी हमारे पास बचता है x + 3, तो यहाँ x दरमियान में प्लस फिर 3। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा x - 14 x + 3। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में x स्क्वायर जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा। 132 लेके आना है। ऐसे दो फैक्टर आपने तलाश करने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो आपके पास आ जाए 1x, और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाए 132। तो कोई ऐसे फैक्टर आपको मिले, आप कोशिश करेंगे तो आपको जो है वो जरूर मिलेंगे। हम ऐसा करते हैं, 12x में से आप माइनस कर दें 11x। जब 12 में से आप x निकालेंगे तो आपके पास 1x आ जाएगा, और जब आप 12 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 132। आगे -132 वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, पहली अमाउंट में से कॉमन लेना है और आखिरी अमाउंट में से दो में से कॉमन लेना है। पहली दो में से कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर था, यहाँ x बच जाएगा, दरमियान में प्लस था तो प्लस, 12x था तो यहाँ आपके पास सिर्फ 12 रह जाएगा। इसी तरह हमने -11x था तो -11 कॉमन ले लेते हैं, और बाकी हमारे पास 11 हमने कॉमन लिया हुआ तो पीछे x रह जाता है। दरमियान में हमने जो है वो देखे माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो ये जो है वो हमारे पास माइनस की रकम थी, तो जब हमने माइनस कॉमन लिया तो प्लस बन जाती है। 11 का टेबल पढ़े हम 12 टाइम तो हमारे पास आ जाता है 132। तो ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। अब हमारे पास जो है ये ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है वो सेम है। अगर ब्रैकेट वाला हिस्सा सेम हो तो हमारे पास आंसर ठीक आ जाता है। यहाँ x दरमियान में हमारे पास प्लस फिर 12, और बाकी जो अमाउंट बची हुई है ये हमारे पास x - 11 बचा हुआ है, तो x - 11 वैसे का वैसा ही रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें जो है हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि हमने ऊपर वाले सवाल जो है वो सॉल्व करने हैं। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 20 आता है, तो हम ऐसा करते हैं 20 इधर साइड पे लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 20। अब 20x आ गए। अब आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, ऐसे तलाश करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस या माइनस करें तो आपके पास 12x आए। तो आपके पास कौन से ऐसे नंबर बचते हैं, तो जब आप जो है वो मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाए 20, प्लस माइनस करें तो आपके पास आ जाए 12। तो जब आप ऐसा करें दरमियान में 10x और फिर प्लस 2x, 10 को जब आप 2 में ऐड करेंगे तो आपके पास 12x आ जाएगा, और जब आप 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। इसी तरह आपने दो नंबर तलाश करने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो दरमियान में रकम, और जब उन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 20 आ जाए। यानी पहली और 3 वाली अमाउंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो इसका आंसर होगा। अब दरमियान में हमारे पास लास्ट में बचा है +5, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हमने वही काम करना है, पहली दो में से कॉमन और आखिरी दो में से कॉमन। पहली दो में से कॉमन 2x आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 हमने कॉमन लिया तो 2 2 4, 2x थे तो आपके पास x बच जाता है। दरमियान में प्लस था तो प्लस, 2 5 10, और x हमने कॉमन लिया तो x इसके साथ नहीं लिखा जाएगा।
इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो हम ऐसा करते हैं +1 जो है वो जिसमें से कुछ कॉमन नहीं होगा, +1 जो है वो उसमें से कॉमन आता है, तो बाकी अमाउंट जैसी दी गई है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। अब ब्रैकेट वाला हिस्सा हमारे पास सेम है, 2x + 5 2x + 5, तो अब हमारे पास जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है वो एक दफा लिखा जाएगा 2x दरम्यान में प्लस फिर 5, और जो बाकी अमाउंट बची है 2x और ये 1 बचा हुआ है तो 2x दरम्यान में +1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट अमाउंट दी गई है 30x² + 7x - 15। आपने क्या करना है जी, 15 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा उसके आपने फैक्टर बनाने हैं। तो 15 को जब आप 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक सो जो है वो इसका आंसर 450 आना है। तो हमारे पास जो है वो अब दो नंबर आपने ऐसे तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें, तो हमारे पास 450 है, और जिसको हम प्लस माइनस करें तो आपके पास 7x है। तो ऐसे नंबर जो है वो तलाश करेंगे तो क्या आएंगे, 30x जैसा दिया गया है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, इसमें जो है वो कोई फर्क नहीं आएगा। आगे 7 के हमने फैक्टर बनाने हैं, हम 7 के कौन से फैक्टर बनाएं जरा सोचिएगा। तो हमारे पास जो इसके फैक्टर बनते हैं ना, जो मेरे नजदीक बेहतरीन है वो 25x - 18x जो है वो वैसे का वैसे। क्यों, 25 में से 18 निकालें तो आपके पास 7 आ जाता है, और 25 को जब 18 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 450 आ जाता है, और लास्ट में हमारे पास -15 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब पहली दो में से कॉमन और आखिरी दो में से आपने कॉमन लेना है, तो हमारे पास जो है वो पहली दो में से कॉमन लेंगे तो 5x जो है वो कॉमन आ जाएगा, और बाकी हमारे पास 5 6 हमारे पास कितना होता है 30, तो यहाँ आ जाएगा 6x² दिया गया था तो यहाँ x रह जाएगा, दरमियान में प्लस था तो प्लस, और 5 5 25 तो यह हमारे पास 5 आ जाएगा। पहली दो में से कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 6x + 5। अब आपने क्या करना है जी, लास्ट वाली दो अमाउंट्स है इसमें से कॉमन लेना है आपने, तो 25 दिया गया तो इसमें हमारे पास जो है -18x और -15, तो यहाँ भी हम जो है वो कॉमन लेंगे तो 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। इन दोनों में से हमारे पास जो है वो 3 कॉमन आना है, तो जब हमारे पास 3 कॉमन आएगा, 3 का टेबल पढ़े हम 18 तक, तो हमारे पास आ जाता है 6x हमारे पास आ जाता है, माइनस वैसे की वैसे ही आपके पास रह जाएगी, क्योंकि माइनस जब आपने कॉमन लेनी है तो यहाँ आपके पास माइनस आएगी, और जब माइनस कॉमन ले ली तो यहाँ हमारे पास जो है वो प्लस। क्यों, जब माइनस कॉमन ले तो अमाउंट जो है वो साइन के चेंज हो जाते हैं। 3 का टेबल पढ़े हम 15 तक, तो हमारे पास आता है 5। ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। अब ब्रैकेट वाला हिस्सा हमारा सेम होना चाहिए, ब्रैकेट वाला जब हिस्सा सेम हो तो तब ही हमारा सवाल सेम सही होता है। तो 6x दरमियान में +5 वैसे का वैसा ही रहेगा, और जो बाकी अमाउंट बची है 5x - 3 ये हमारे पास वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इस सवाल का जवाब जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x + 5 और 5x - 3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें जो अमाउंट दी गई है हमारे पास है 24x² + 65x और +21। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। जब इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो हमने पहली अमाउंट को लास्ट वाली अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपने 24 को मल्टीप्लाई कर देना है 21 के साथ, तो इसका जो है वो आंसर ऑलमोस्ट 504 आ जाता है। तो हम इसका जो है ना वो फिलहाल ऐसे करके नीचे लिख लेते हैं जी 504। तो हम अब ऐसे जो फैक्टर ढूंढने हैं जिसको प्लस या माइनस करें तो आपके पास 65 आए, और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो कितने आ जाए 504। तो 24 हमारे पास वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो है 65 वो भी वैसे का वैसा ही, इसके हमने फैक्टर बनाने थे, तो इसके हम जब फैक्टर बनाएंगे तो 56x दरमियान में हमारे पास प्लस, फिर हमारे पास 9x, और दरमियान में हमारे पास फिर 21 जो है वो लास्ट पे वैसे का वैसा ही आ जाएगा। यानी कि 65 के आप फैक्टर बनाए तो आपके पास 56 और 9 जो है वो आएंगे। 56 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 504 आ जाता है, और 56 को 9 के साथ जो है वो ऐड करें तो 65 आ जाता है। अब हमने क्या करना है, पहली दो में से कॉमन लेना है और आखिर वाले दोनों अमाउंट में से कॉमन लेना है। तो 8x जो है वो हमारे पास पहली अमाउंट में से कॉमन आ जाएगा, और बाकी हमारे पास क्या बचेगा जी, 8 का टेबल हम पढ़े 3 टाइम्स तो 24 आता है, x वैसे का वैसा ही रहेगा।
प्लस वैसे का वैसे ही रहेगा। और 8 का टेबल हम 7 टाइम्स पढ़े तो 56 आ जाता है। इसी तरह हमने क्या करना है जी, इसमें से हमने कॉमन लेना है आखिरी दो अमाउंट में से। तो हम ऐसा करते हैं +3 जो है वो हमारे पास कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने के बाद 3 3 9 आता है तो यहाँ 3x आ जाएगा। दरम्यान में प्लस फिर 21 का हम टेबल पढ़े 7 टाइम्स तो हमारे पास 21 आ जाता है। ब्रैकेट वाला हिस्सा हमारे पास सेम है और इसको हम एक दफा लिखेंगे और बाकी जो अमाउंट है उसको हम एक दफा लिखेंगे। 3x हमारे पास आ जाएगा, दरम्यान में प्लस फिर 7, ये हमने ब्रैकेट वाला हिस्सा लिखा। अब बाकी जो अमाउंट बचती थी 8x + 3, ये हमारे पास वैसे की वैसी 8x + 3 जो है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। इसी तरह हम जब इसको सॉल्व करना है, हमारे पास जो है वो दिया गया है 5x का स्क्वायर -16x और -21। हमने जो है वो 5 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो अब आपके पास जो है वो 105 आ जाता है। हमने दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो आपके पास 16 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो वो 105। तो बेसिकली यही इसके फैक्टर है। 21 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 105 और 21 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16। 5x और इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर वैसे का वैसा ही, दरम्यान में हमारे पास माइनस फिर 21x। इसमें से हम जब माइनस करेंगे यानी कि जब दो अमाउंट्स हमारे पास उनके सिंगल जो है साइन जो है वो डिफरेंट हो तो वो हमारे पास माइनस होती है। तो 21 में से आप 5x निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 16x। -21 वैसे का वैसा ही, फिर हमने पहली दो में से कॉमन लेना है और आखिरी दो में से, इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, फिर इसमें से और इसमें से हमने कॉमन लेना है। तो अब इसमें से हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट x ही कॉमन आता है और कुछ कॉमन नहीं आता। तो यहाँ आपके पास 5x, दरम्यान में हमारे पास माइनस, जब हमने इसमें से x कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास 21 बच जाता है। अब आखिरी दो अमाउंट में से हमने कॉमन लेना है तो इसमें से भी हमारा कुछ कॉमन नहीं आता सिवाय +1 के। +1 हमने कॉमन ले लिया तो अब हमारे पास जो है वो क्या बचता है 5x -21। तो ये हमारे पास जो है वो अमाउंट है। ब्रैकेट वाला हिस्सा सेम है, बाकी हमारे पास जो है वो वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी। ब्रैकेट वाला हिस्सा एक दफा और बाकी हमने एक दफा। यहाँ 5x -21, फिर इसी तरह हमारे पास x, दरम्यान में हमारे पास प्लस फिर 1। ये हमारे पास जो अमाउंट x + 1 दी गई थी इसको हम एक दफा लिखेंगे। इसको भी हमने वैसे ही करना है। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट 16 आ जाता है। तो जब आपके पास 16 आ जाता है तो अब आपने जो है वो इसके फैक्टर बनाने हैं। तो 4x इसके ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे लिखा जाएगा, दरम्यान में माइनस है। तो जब आप 16xy जो है उसमें से आप माइनस करें xy, यानी 16 अमाउंट अगर हमारे पास सेम हो तो वो हमारे पास ऐड हो जाती है। 16 में जब एक ऐड करना है तो 17 आ जाएगा और 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास +4y और इसके ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे लिखा जाएगा। पहली दो में से कॉमन लेना है और आखिरी दो में से कॉमन लेना है। तो पहली दो में से जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी, तो कॉमन लेना है आपने, तो आपके पास जो है वो 4x, ये हमने कॉमन ले लिया। अब आपके पास अमाउंट क्या बचती है, हमारे पास 4 कॉमन था वो नहीं लिखा जाएगा, x स्क्वायर था यानी 2x है तो 1x बच गया, आगे माइनस है तो -4 का टेबल हम 4 टाइम्स पढ़े तो 16 आ जाता है। x हमने कॉमन लिया हुआ तो पीछे हमारे पास y बच जाता है, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इसमें से हमने कॉमन लेना, इसमें से हमारे पास y जो है वो कॉमन आ जाएगा -y, जो दरमियान में साइन और वही लगाया जाता है। -y जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ y कॉमन लिया हुआ तो पीछे आपके पास सिर्फ x आ जाएगा, जब माइनस कॉमन लिया हुआ तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 4 हमारा वैसे का वैसे रहेगा, y स्क्वायर था तो पीछे 1y रह जाएगा। तो यहाँ हमने देखे अब ब्रैकेट वाला हिस्सा सेम है। जब ब्रैकेट वाला हिस्सा सेम हो और वो हमारे पास एक दफा लिखा जाता है x -4y और बाकी जो अमाउंट है हमारे पास 4x -y जो है वो हमारे पास वैसे की वैसे, ये वाला 4x -y ये हमने लिख लिया और x -4y ये लिख लिया। तो इसका आंसर आ जाएगा x -4y 4x -y। तो इसी तरह हमने जो है वो ये भी लास्ट वाला क्वेश्चन भी करना है, सेम एज सेम हमारे पास वही अमाउंट है, सिर्फ और सिर्फ इसमें फर्क क्या है, इसमें अमाउंट्स का फर्क दिया गया है, बाकी सवाल जो है वो हमारा वैसे का वैसा ही होना है।
तो चलते हैं हम इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। मैं आपको लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाता हूँ। हम ऐसा करते हैं, जो अमाउंट हमें दी गई है 5x माइनस, इसको हम यहां लिख लेते हैं 5x माइनस, फिर हमारे पास 1 ओवर x है, तो ये हमारे पास वैसे की वैसी लिखी जाएगी 1 ओवर x। हम इसको जो है वो लेट कर लेते हैं कि वो y के इक्वल है, यानी अब जहां जहां 5x माइनस 1 ओवर x आएगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, y लिख लेंगे। तो अब हमारे पास जो है वो इसकी जगह, ये सारी अमाउंट की जगह हमारे पास y लिखा जाएगा। ऊपर वाला स्क्वायर वैसे का वैसे, दरमियान में फिर प्लस, फिर 4, इसकी अमाउंट की जगह हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 लिखा जाएगा। तो अब 5x माइनस 1 ओवर x, इसको हमने किसके इक्वल रखा हुआ है, y के इक्वल रखा हुआ है। तो अब हमारे पास यहाँ y आ जाएगा, फिर लास्ट में हमारे पास प्लस 4 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हमने इसके भी जो है वो फैक्टर ही बनाने हैं, तो जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो y इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर वैसे का वैसा ही, दरमियान में प्लस 2y, फिर प्लस 2y और प्लस 4 वैसे का वैसा ही। पहली दो में से कॉमन लेना है, तो जब पहली दो में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास y का मन आ जाएगा। और अब हमारे पास देखें y स्क्वायर था तो 1y रह जाएगा, फिर प्लस 2, 2y था तो y हमने कॉमन लिया है तो वो लिखा नहीं जाएगा। इसमें से हमारे पास लास्ट वाले दो अमाउंट में प्लस जो है वो 2 कॉमन आ जाएगा। और अब हमारे पास जो है वो क्या है, y और फिर दरमियान में प्लस, और 2 2 और 4 होता है तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, y प्लस 2, और y प्लस 2 जो है वो हमारे पास लिखा जाएगा। तो अब हमारा ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है वो y प्लस 2, और जो बाकी अमाउंट है वो भी हमारे पास y प्लस 2 ही है। तो यहाँ हमारे पास y दरमियान में प्लस फिर 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब हमने y को जो है उसके अमाउंट वापिस कर देनी है। y के अमाउंट हमने क्या रखी हुई थी, जो हमने इसको लेट किया हुआ था ना, वो हमने अमाउंट अब वापस करनी है। तो y हमारे पास किसके इक्वल था, 5x, फिर माइनस 1 ओवर x, तो हम इसकी जगह जो है वो 1 ओवर x लिखते हैं, 1 ओवर x। अब हमारे पास फिर प्लस 2 है, तो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। तो अब हमने जो है वो साथ ये दूसरी अमाउंट भी लिखनी है, क्योंकि y प्लस जो है वो 2 था, तो हम ऐसा करते हैं साथ y प्लस 2 जो है इसमें भी आपने x की जो वैल्यू लेट की हुई थी y की वो लिख लेनी है, 5x, फिर माइनस, फिर हमारे पास जो है 1 ओवर x है, तो यहाँ हम 1 ओवर x लिख लेते हैं, 1 और नीचे हमने x लिख लिया, और फिर हमारे पास प्लस 2 जो है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x माइनस 1 ओवर x प्लस 2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम जो है वो इसको एक होल स्क्वायर की शक्ल बना देते हैं और वैसे लिख लेते हैं, हमारे पास 5x फिर माइनस फिर 1 ओवर x है, तो हम इसको जो है वो 1 ओवर x की शक्ल में 1 ओवर x, फिर दरमियान में प्लस फिर 2। अब हम इसको जो है वो होल स्क्वायर की शक्ल में लिख लेंगे, तो हमारे पास ये भी इसका आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मिलेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह जो है वो हम कल जो है वो नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो उस वक्त तक के लिए जो है वो खुदा हाफिज।